दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में शुरुआत करना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, एक अच्छा नेता बनना चाहते हैं, भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं और राजनीति में सफल होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूं और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो राजनीति के माध्यम से हमारे देश को और समाज को एक बेहतरीन नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं ऐसे 10 चीजों के बारे में जो हर किसी व्यक्ति को जो राजनीति में जाना चाहता है, नेता बनना चाहता है, उसको हमेशा इन 10 बातों का ख्याल रखना चाहिए यदि वो राजनीति में सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना न भूलें ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बातचीत करेंगे 10 ऐसे चीजों के बारे में जो राजनीति में आपको सफल होने में मदद कर सकती है। दोस्तों यदि आप राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं या राजनीति में हैं और अपने नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं और राजनीति में एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो इन 10 चीजों के ऊपर जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज, अपनी विचारधारा क्या है इसे जानने की कोशिश करिए कि ऐसी कौन सी राजनीतिक विचारधारा है जो आपकी सोच से मेल खाती है या आप जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से उस राजनीति की विचारधारा लोगों के लिए काम करती है। तो जीवन में राजनीति में आप तभी सफल होंगे जब आपको आपकी विचारधारा का ज्ञान हो कि आप कौन सी विचारधारा के सबसे ज्यादा अपने आप को नजदीक पाते हैं। तो इसीलिए पहली जो चीज है वो है अपनी विचारधारा निर्धारित करना और उसके अनुसार राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनना, राजनीतिक संगठन का हिस्सा बनना, ताकि आपके विचार और पार्टी के विचार दोनों का बैलेंस आप बना सके। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी जो बात है वो है आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको संगठन की राजनीति करनी है या चुनाव की राजनीति करनी है। ये क्लियर होना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि उतना समय आप अपने आप को दे सके। यदि आप बहुत जल्दी में और सीधे चुनाव की राजनीति में जाना चाहते हैं तो आपको अलग तरीके की राजनीति करनी होगी। यदि आपके पास समय है, आप अपने आप को समय देना चाहते हैं या आप काफी अच्छे संगठन निर्माता हैं, आप संगठन में काम करना चाहते हैं, तो उसकी दिशा अलग होती है राजनीति में। उसके लिए अलग तरीके से समय का निर्धारण करना होगा। इसलिए आपको ये निर्णय लेना होगा कि आपको चुनाव की राजनीति में जाना है या संगठन की राजनीति में जाना है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी जो बात है वो है सामाजिक रूप से सक्रिय होना। देखिए राजनीति में जब तक आप लोगों से जुड़ेंगे नहीं, लोगों के साथ आपके अच्छे जब तक संबंध नहीं बनेंगे, तब तक आप एक अच्छे नेता नहीं बन सकते। इसीलिए जरूरी है कि आप अलग अलग सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें, अलग अलग समाज के लोगों से जुड़े, अलग अलग तरीके के समुदाय से जुड़े, ताकि आप उनके बीच एक जगह बना सके और आपकी एक अच्छी छवि एक नेता के रूप में उनके बीच में बन सके। इसलिए आपको लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की आवश्यकता होती है। यह हो गई तीसरी बात। चौथी जो बात है वो है, चूंकि आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं और लोगों से ही राजनीति होती है और लोग ही आपको अपना नेता बनाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों के नाम और उनके चेहरे पहचानने की कला आप सीखें। ये बहुत जरूरी है राजनीति में, क्योंकि लोग तभी अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे जब आप उनका नाम और उनका चेहरा अच्छे तरीके से ध्यान में रख सके। तो जितने ज्यादा लोगों के नाम आप जान सके और जितने ज्यादा लोगों के चेहरे आप पहचान सके, ये आपके राजनीति में सफल होने की रफ्तार को उतनी ही तेज करेगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं ऐसे बहुत सारे बड़े नेता, सफल नेता हैं जिनकी सफलता का एक मुख्य राज ये भी है कि वो लोगों को नाम से संबोधित करते हैं और चाहे कितने सालों के बाद भी वो मिले, वो लोगों को पहचान जाते हैं कि ये कौन है। तो ये गुण सीखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गई चौथी बात। पांचवी जो बात है वो है लोगों की मदद करना। देखिए राजनीति जो है ये मदद का काम है। राजनीति कोई भी अपने लिए नहीं करता है, राजनीति हमेशा लोगों के लिए की जाती है।
और राजनीति में लोगों की मदद करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उनके हक की लड़ाई लड़ना, ये एक नेता का मुख्य काम होता है। लेकिन राजनीति में एक चीज ये भी है कि किसी साधु संत की तरह या एक समाज सेवी संस्था की तरह मदद करके एक नेता भूलता नहीं है। एक नेता का फर्ज होता है कि वो लोगों की मदद करे और साथ ही साथ लोगों से आश्वासन भी ले कि जब मुझे मदद की जरूरत होगी तब आप जरूर मेरी मदद करिएगा। इसीलिए सही समय आने पर लोग भी आपकी मदद करें, इस चीज को आपको सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि आप लोगों की मदद करें और जब उनकी बारी आए तो वो आपकी भी मदद करें। तो ये गिव एंड टेक टाइप ऑफ काम है राजनीति का। ये हो गई आपकी 5वीं बात। 6वीं जो बात है वो है कि आपके जो राजनीति में विरोधी हैं, आपके अगेंस्ट जो लोग राजनीति कर रहे हैं या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, उनके क्या स्ट्रेंथ है, मतलब उनकी खूबियां क्या हैं और क्या वीकनेस है, उनकी कमजोरियां क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि राजनीति में आपके विरोधी आप पर भी अटैक करेंगे, तो रिटर्न में आपको भी उनके ऊपर अटैक करना होगा। इसीलिए अपने राजनीतिक जो विरोधी हैं, उनके जो भी कमजोरियां हैं, उनके आपको लिस्ट बनाकर रखनी चाहिए, ताकि समय आने पर आप भी उनको अटैक कर सके उनकी कमजोरियों के आधार पे। तो ये हो गई आपकी 6वीं बात। 7वीं जो बात है वो है राजनीतिज्ञों को, नेताओं को कहा जाता है अंग्रेजी में लॉ मेकर्स, यानी कि जो कानून बनाते हैं। इसीलिए एक नेता को कानून का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आप देखते होंगे राजनीति में ज्यादातर सफल वो लोग हैं जो लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, क्योंकि उन्हें कानून का ज्ञान होता है। और चूंकि उन्हें कानून का ज्ञान होता है, इसीलिए वो कानून देश के लिए, समाज के लोग के लिए बना सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप राजनीति में होते हैं तो आप चारों तरफ से घिरे होते हैं, अपने विरोधियों से, विपक्षियों से। तो हर कोई आपको कानून के दायरे में रहकर किसी न किसी तरीके से अटैक करने की कोशिश करता है। तो जितने अच्छे से आपको कानून पता होगा, उतने अच्छे से आप अपने विरोधियों से लड़ पाएंगे। तो ये दोनों तरीके से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आपको कानून का ज्ञान हो। इसीलिए लॉ के बारे में स्टडी करिए। आप पार्ट टाइम लॉ का कोर्स भी कर सकते हैं, या किसी तरीके से अपने जो आसपास रहने वाले लोग हैं, आपकी जो टीम है, लीगल टीम, उससे आप कानून के बारे में काफी ज्ञान ले सकते हैं। इसीलिए लॉ का ज्ञान होना एक नेता के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह हो गई 7वीं बात। 8वीं जो बात है वो है कि राजनीति में धरने, प्रदर्शन, विरोध, इसका बड़ा महत्व होता है। देखिए, जब आप लोगों की लड़ाई लड़ते हैं तो लोगों के हक के लिए जितनी जोर से आप आवाज उठाएंगे, जितने ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे और आप उनकी आवाज बनते हैं, तो वो लोगों के बीच आपको एक नेता के रूप में स्थापित करता है। तो इसीलिए अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा मुद्दे आपको उठाने, तो राजनीति में जो विरोध, धरने, प्रदर्शन, हड़ताल होता है, घेराव होता है, ज्ञापन देना होता है, इन चीजों में आपको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत जल्दी आपके नेता बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए हर किसी को विरोध करना, धरने देना, प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, भूख हड़ताल करना, ज्ञापन देना, इस तरह की कला जरूर आनी चाहिए जो राजनीति में आगे जाना चाहते हैं। ये हो गई 8वीं बात। 9वीं जो बात है वो है हर एक नेता को कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि संवाद का जो तरीका है, संवाद की जो कला है, ये जरूर सीखनी चाहिए। एक अच्छा नेता वही होता है जो बहुत अच्छे से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकता है, जो लोगों के मन की बात करता है, जो लोगों को अपनी बातचीत से आकर्षित कर सके। इसीलिए अच्छा बोलना एक ऐसी कला है जिसे हर कोई सीख सकता है, और अगर इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करी जाए, इसकी टेक्निक्स अगर समझ ली जाए अच्छे से, तो हर एक व्यक्ति अपने आप को एक अच्छा वक्ता बना सकता है। दूसरी जो बात है, अच्छा बोलने के साथ साथ अच्छे सुनने की कला भी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे से आप सुनेंगे लोगों को, जितने अच्छे से आप सुनेंगे आपके जो सामने बैठे हुए व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग का व्यक्ति, आप उतने अच्छे से उनकी बात को ग्रहण कर लेंगे
और ग्रहण करने के साथ ही आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है। तो इसीलिए बोलने की कला और सुनने की कला, ये दोनों का बैलेंस जो है एक नेता के अंदर जरूर होना चाहिए। ये हो गई 9वीं बात। और 10वीं और आखिरी बात कि राजनीति में हमेशा एक अच्छा मेंटर ढूंढिए, एक अच्छा आपका ऐसा गाइड होना चाहिए जो आपको सिखा सके राजनीति में, जिससे आप सीख सके और एक एक कदम बहुत ही सोच समझकर आप उनसे डिस्कस करके उठा सके। इसलिए राजनीति में एक अच्छा मेंटर होना और एक अच्छा मार्गदर्शक होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के, आप अपने प्रदेश के या किसी भी स्तर पर जो आगे बढ़ते हुए नेता हैं उनके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, मौके ढूंढिए, ताकि आप भी उनकी तरह सक्सेसफुल लीडर बन सके। और उनको तब तक सर्व करिए, तब तक उनका साथ दीजिए, तब तक उनका काम करिए जब तक आप उनसे अपना काम कराने में सक्षम ना हो जाए, यानी कि आप अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित ना करें। तो ये रिलेशनशिप जो है राजनीति में आगे चलकर बहुत काम आती है और इसलिए एक अच्छा नेता, एक अच्छा गॉडफादर, एक अच्छा मेंटर राजनीति में बनाना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये वो 10 बातें थी जिसे हम अगर अच्छे से समझ लें तो राजनीति में एक बहुत सफल नेता के रूप में हम अपनी पहचान बना सकते हैं, एक अच्छे नेता बन सकते हैं और लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। और ऐसी बातों के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस देखते रहिए, लीडरशिप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।